परेशान है और वो चाहती है कि कोई उन्हें मुक्ति दिलाने वाला मिले। तभी इस नगर में एक महंत और एक शिष्य का भ्रमण होता है। आइए देखते हैं कि उनका क्या हाल होता है। ये नगर तो कितना सुंदर है। आगे नगर बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है और पेड़ भी। कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। जी काका तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जी गुरुजी, नगर तो बहुत सुंदर है, भिक्षा भी सुंदर मिलेगी, आनंद ही आनंद आएगा। जब तक रहेगा ताजी ताजी सब्जियां हैं मेरे पास। अरे भाई, ये सब्जी क्या भाव है? 1 टका से भी। क्या बात, 1 टका से? हाँ बाबा। और ये मिठाई क्या भाव है? ये भी 1 टका से है। इस नगरी में सभी वस्तु 1 टका से है। हाँ बाबा। इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। राजा का? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकी से भाजी, टकी से खाजा। हाँ बाबा। क्या बात, कुछ ले लो बाबा। क्या भाई, 7 पैसा भिक्षा मांग के लाया, दे दे 3 पैसे में अगर कुछ आता है तो। अरे बाबा, 3 पैसे में तो बहुत कुछ मिलेगा हमारी नगरी में। लो बाबा। गुरुजी को बताऊंगा ये नगरी कितनी सुंदर है। गुरुजी आपको चलना है। इस नगरी में सभी वस्तु टका से भी मिलती है। नगर में रहना उचित नहीं है बेचारा रहना। नहीं गुरुजी, साथ चल। नहीं गुरुजी, मैं तो इसी नगरी में रहूंगा। मेरी बात मान ले, मेरे साथ चल, नहीं तो पछताएगा। नहीं गुरुजी, मैं इसी नगरी में रहूंगा। अच्छा याद रख, जब कोई संकट पड़े तो मुझे याद करना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जी गुरुजी। अंदर लेकर आओ सैनिक। महाराज की जय हो। महाराज न्याय करें। कहो फरियादी, क्या फरियाद है तुम्हारी? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार दिखकर मेरी बकरी दबकर मर गई। अच्छा, कल्लू बनिए की दीवार से तुम्हारी बकरी मर गई? जी महाराज। सैनिकों, जाकर उस कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ और फरियादी को कहो इंतजार करे, हम न्याय करेंगे। कहाँ मिलेगा ये कल्लू? पता नहीं, नगरी तो इतनी बड़ी है, कहाँ मिलेगा ये कल्लू? नहीं फरियादी की बकरी मर गई है तुम्हारी दीवार गिरने से? क्या ये सच है? नहीं महाराज, मेरा कोई दोष नहीं महाराज। किसका कसूर है फिर? महाराज, कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई थी महाराज। अच्छा, कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई थी। सैनिकों, जाकर उस कारीगर को पकड़ कर लाओ और इस कल्लू बनिए को कहो कि ये इंतजार करे, हम न्याय करेंगे। कहाँ मिलेगा ये? नहीं पड़ेगा, कहीं बना रहा होगा दीवार कमजोर सी, फिर किसी की बकरी मरेगी, फिर किसी को सजा मिलेगी। अरे कहीं यही तो नहीं? यही लग रहा है मुझे। चलो भाई कारीगर। महाराज कारीगर को लेकर आ गए। अच्छा, कारीगर को लेकर आ गए। क्यों रे कारीगर? सुना है कि तूने जो दीवार बनाई थी उसके गिरने से बकरी मर गई, क्या ये सच है? नहीं महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। सुनने वाले ने सुना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी महाराज। क्षमा कीजिए महाराज।
चूने वाले ने चूना खराब बनाया, पर दीवार तो तूने ही बनाई थी कारीगर, तो इसमें सारा दोष तेरा ही नजर आता है। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। नहीं, हम न्याय करेंगे। क्षमा कीजिए महाराज। सैनिकों, जी महाराज। तुम जाकर एक फांसी का फंदा तैयार करो, हम इस कारीगर को फांसी पर चढ़ाएंगे। क्षमा कीजिए महाराज। अब तुम गले पड़ो या पांव पड़ो, फांसी तो होगी नहीं। ये तो एक विकट समस्या सामने आ गई हमारे। अब बकरी मरी है तो सजा तो देनी पड़ेगी, और हमने सजा भी फांसी की दी है। तुम एक काम करो, नगर में जाओ और ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करो जिसके गले में फंदा सही से आ सके, फिर हम उसको फांसी पर चढ़ाएंगे। गुरुजी तो बेकार इस नगर में रहने को मना करते थे। यहाँ तो खाओ पियो और मौज करो। हाँ यही दिख रहा है। खा के बहुत मोटा हो गया है। अरे भाई मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बात है कि परियाटी की बकरी मर गई है और किसी न किसी को फांसी तो होनी है, इसलिए तुम्हें पकड़ के ले जा रहे हैं। ये दुहाई परमेश्वर की, गुरुजी आप कहाँ हो? मेरे प्राणों की रक्षा करो गुरुजी। गुरुजी आप कहाँ हो? कहाँ हो गुरुजी? मेरे प्राणों की रक्षा करो गुरुजी। गुरुजी नहीं आने वाले। क्या नारायण था? तेरा ये क्या हाल बना रखा है? गुरुजी कहने तुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? गुरुजी किसी फरियादी की बकरी मर गई थी, इसकी सजा ये मुझे सुना रहे हैं। गुरुजी मैंने तुझे पहले ही कहा था इस नगर में रहना उचित नहीं है, पर तूने मेरी एक ना सुनी। गुरुजी मेरे प्राणों की रक्षा करो गुरुजी। अच्छा रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। छोड़ो गुरुजी, मुझे एक उपाय आया। जी गुरुजी अब तो फांसी मैं ही चढ़ूंगा। नहीं फांसी हम चढ़ेंगे, हमारी उम्र अधिक है। नहीं गुरुजी मैं फांसी चढ़ूंगा, हमारी उम्र अधिक नहीं गुरुजी हमारे महाराज तय करेंगे कौन फांसी चढ़ेगा, दोनों चलो। नहीं गुरुजी मैं फांसी चढ़ूंगा। क्या है सैनिकों, मैंने तुम्हें एक व्यक्ति लाने के लिए कहा था, इसलिए दो व्यक्ति क्यों लेकर आए? महाराज हम एक ही व्यक्ति ला रहे थे, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ने लगे। ये कहता है, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, तो हम दोनों को ले आए महाराज। चुप क्या है आप लोग? गुरु आप बताएं क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो आप? महाराज बात दरअसल ये है कि यह घड़ी बहुत शुभ है। इस घड़ी में जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधा मर जाएगा। इसलिए अगर आज इतनी शुभ घड़ी है कि जो भी व्यक्ति फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, अपने अधिकार राजा का होता है। तुम इन सबको छोड़ दो और हमें भी ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। इसी प्रकार से हमारे